नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके पहले मैंने कुछ 2-3 स्लाइडें डाली है। एक आप देख रहे हैं अभी, क्यूरियोसिटी दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ द साइंस। कोई भी घटना है, क्यों है, कैसे हुई, उसके पीछे कारण क्या है, अगर कारण हमारे हाथ में, हम उसको बदल सकते हैं तो हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके तरीके क्या हो सकते हैं, ये सब क्यूरियोसिटी में आते हैं। तो वी हैव टू बी क्यूरियस अबाउट द लर्निंग ऑफ कि जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो वाकई काम का है, हम कैसे काम में ले सकते हैं उसे, मरीज की भलाई के लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्पस, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमको। देन आई शुड लर्न whatever is available। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जानने की कोशिश करूं कि क्या है कुल मिला के ये सारी चीजें। और ये लर्निंग प्रोसेस है। कौन किसको सिखा रहा है, कौन किसको सिखा रहा है, देखने की बात है। एक बच्चा है जो चलना सीख रहा है, घुटने चलना सीख रहा है, और साथ में पेट है। अब ये बच्चा कुत्ते को सिखा रहा है या कुत्ता बच्चे को सिखा रहा है, ये सिर्फ देखने की बात है। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट मीन्स लर्निंग कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आपको मिल सकता है सीखने के लिए। कोशिश करिए सीखने की। ये मेरा पर्पज है इन स्लाइड्स का कुल मिला करके। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम सुना हुआ होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या फंक्शन है नर्वस सिस्टम का? कंट्रोल्स द बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एट 2 different levels, at the level of consciousness which we can change according to our will। हम अपनी मर्जी से जिनमें बदलाव कर सकते हैं वो सारे कॉन्शियस या वॉलेंट्री फंक्शंस कहलाते हैं। वो हायर ब्रेन करती है। दूसरे वो फंक्शंस है जो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं बॉडी के अंदर, and according to the environmental internal body requirement they change automatically। हमको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, मन मर्जी से बदलते भी नहीं है वो, ज्यादातर वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज वन दैट ऑपरेट्स एट द सबकॉन्शियस लेवल इन द बॉडी। तो वॉलेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है? थॉट, दिमाग में आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, दुनिया भर की प्रोग्रामिंग होती है उनकी ब्रेन के अंदर। They are all converted into action। phenotype में कन्वर्ट होते हैं वो। ये सारे वॉलंटरी फंक्शंस हैं। इमोशंस भी आते हैं उसके अंदर, मगर इमोशंस कंट्रोल नहीं होते यूजुअली। सबकॉन्शियस लेवल पे क्या आता है? सोमैटिक रिफ्लेक्सेज आती हैं, बहुत सारी रिफ्लेक्सेज है। मैंने यहाँ पे मारा, ये इमीडिएट रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्स है। ये अपने आप नहीं, हम नहीं कर सकते इस रिफ्लेक्स को, ये एग्जीक्यूट करनी पड़ती है अलग से। सबकॉन्शियस लेवल है और ये मॉडिफाई भी नहीं होती। दिस यूजुअली कैन नॉट बी मॉडिफाइड दैट विल। आप सोचो कि इसको रोक लो तो बड़ा मुश्किल है इसको रोकना। तो ये सबकॉन्शियस लेवल के एक्शन है ये। वेजिटेटिव फंक्शन, बॉडी के डाइजेशन हो रहा है, इंटरसाइन का मूवमेंट हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, घट रही है, प्यूपिल डायलेट हो रही है, ऑटोमेटिक एक्शन है सारे। दे आर अकरिंग एट द सबकॉन्शियस लेवल। तो नर्वस सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system is that part of the system which is contained within the cranial cavity and the spinal cord or vertebral column rather। तो cranial cavity में और vertebral column में जो CNS का पार्ट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके डिफरेंशिएट करने का कारण भी है क्योंकि दोनों का एनाटॉमी भी फर्क है और दोनों का बिहेवियर भी फर्क है। दोनों का अगर डैमेज हो जाए तो रीजनरेशन का पैटर्न भी फर्क है। इट डिफर्स इन बोथ केसेस। And the peripheral nervous system is outside that system। तो ब्रेन या cranial cavity और vertebral column के बाहर जितने भी nerve fibers हैं, they are all in the peripheral nervous system। So it can be a somatic system or it can be an autonomic system। Somatic under voluntary control and that is not under the voluntary control except मैंने लिखा है except under special circumstances। क्या मतलब है इसका? Can we change the autonomic activity? Can we? Yes। By voluntary activity
वी कैन इनिशिएट द इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। मैं दौड़ूंगा, दौड़ना मेरी मर्जी पे है, मगर दौड़ने की वजह से ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिवेट होगा? वो अपने आप हो रहा है, मगर होगा तो सही। मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत से लोग अपने आप हार्ट रेट कम कर सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं अपने, ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, बट इट कैन बी डन। So under special circumstances, the autonomic activity can be modified. So grossly, what the autonomic system is doing, okay? It controls the visceral vegetative function, activity of the all smooth muscles and cardiac muscles of the body. ये हम ग्रॉस बता रहा हूँ, मैं इसका डिटेल में जाएंगे सब में। एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड्स, modify the metabolic activity, muscles of the GIT, blood vessels, gallbladder, urinary bladder, respiratory tract, urinary tract, ये सारा autonomic nervous system से कंट्रोल होता है। Glandular tissue, adrenal medulla, sweat glands, lacrymal glands, salivary glands and other glands of the GIT, smooth muscles of the iris and ciliary body, ये नाम है सिर्फ, अभी इनकी डिटेल कुछ नहीं है। So this autonomic nervous system, ईड़ा नाड़ी, पिंगला, ईड़ा पिंगला का नाम सुना होगा ना, अपने वेदों में दिया हुआ है, ये दोनों उसी के पार्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो तरह के सिस्टम है ये नॉमेनक्लेचर क्यों दिया हमने इनको? व्हाई दिस नॉमेनक्लेचर इज देयर? सिंपैथेटिक, एनी आइडिया? सिंपैथेटिक, सिंपैथाइज करना, सिंपैथाइज करना। बॉडी मगर अगर डेंजर में है, किसी तरह की मुसीबत में है, तो ये सिस्टम बॉडी में एक्टिवेट होता है और उसके साथ बचाने की कोशिश करता है। तो दिस सिस्टम ट्राई टू सिंपैथाइज विद द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट, तो इट इज नोन एज सिंपैथेटिक सिस्टम। और जो दूसरा है उसके अलग फंक्शन है, उसको हमने कह दिया पैरासिम्पैथेटिक हो गया वो। तो वन इज सिंपैथेटिक, अनदर इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम्स में आगे डिटेल में बात करेंगे। दो तरह की एक्टिविटी चलती है। देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है, ठीक है, मगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, हटा लिया मैंने, काम खत्म हो गया। मगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है। द न्यूरॉन्स which belong to the autonomic nervous system execute two types of the activity. One is known as tonic activity, other is known as phasic or reflex activity. Tonic activity का मतलब यह है कि even at rest, when the body is not under danger, it is not facing any other condition, normal situation की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी दोनों सिस्टम sympathetic, parasympathetic काम कर रहे हैं। They are still working. It means a background continuous activity is going on in the autonomic neurons. सोमैटिक में ऐसा नहीं है मगर दूसरे तरीके से है वो। इसका फायदा क्या है कि एक लेवल पे अगर एक्टिविटी चल रही है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है वहां से और उसको घटाया भी जा सकता है। इट कैन बी डिक्रीज एंड इंक्रीज। अगर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है तो उसको हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, जीरो के नीचे नहीं जा सकते। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है। एक्टिविटी कैन बी बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज अबव अ सर्टेन बेसिक लेवल, सो दैट बेसिक लेवल डिस्चार्ज ऑफ द ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स इज नोन एज द टोनिक एक्टिविटी। कैसे प्रूव करेंगे? ऐसा कुछ होता है वाकई। जैसे हम हार्ट रेट की बात करें, नॉर्मली वी से ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन हैज गॉट एन हार्ट रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट। पहली बात है कि बेहतर किसी की नहीं मिलेगी आपको, एवरेज लेवल ये। ऑलवेज रिमेंबर ऑल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स आर फ्लक्चुएटिंग, देयर इज अ रेंज ऑफ ऑपरेशन। एक फिक्स वैल्यू किसी पैरामीटर की नहीं होती फिजियोलॉजी में, हमेशा फ्लक्चुएट करती है। तो हार्ट रेट मैंने बताया 72 मान लीजिए, आपने मान ली 72 बीट्स पर मिनट। नाउ इफ यू रिमूव द सिंपैथेटिक इफेक्ट, मैं सिंपैथेटिक को कट कर देता हूं तो हार्ट रेट घट जाती है। मैंने पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट नहीं किया। नॉर्मली सिंपैथेटिक हार्ट को स्टिमुलेट करती है, हार्ट रेट बढ़ाती है। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को घटाती है। मैंने सिंपैथेटिक को काट दिया, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट नहीं किया, इसके बावजूद भी हार्ट रेट घट गई। इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है ऑलरेडी और उसका इफेक्ट एक्सपोज हो गया सिंपैथेटिक का इफेक्ट हटाते ही। इसी तरह अगर आप पैरासिम्पैथेटिक को